नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लाइव पेट वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। मेरे जो पेट ओनर्स हैं जिन्होंने डॉग्स पाल रखा है, वो अक्सर पूछा करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने डॉग्स को नहीं खिलानी चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं और वो हमें अपने पेट्स को नहीं देना चाहिए। कई एक फल ऐसे हैं जो डॉग्स को नहीं दिए जाते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से हम अपना भोजन करते हैं वो तरीका भी डॉग्स को भोजन देने के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है। मेरा सभी अपने पेट ओनर से ये निवेदन है कि वो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें कि किसी भी हालत में प्याज और लहसुन हमें अपने पेट्स को, अपने डॉग्स को नहीं खिलाना है। उसका कारण है प्याज के अंदर प्रोपिल एलिल डाइसल्फाइड पाया जाता है, जिसकी वजह से डॉग्स में स्पेशली हीमोलिसिस होने के चांसेस रहते हैं, हेमोरेजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो उनकी आरबीसी जो हैं, खून की लाल कणिकाएं, वो रैप्चर हो सकती हैं और वो उनमें खून की कमी हो सकती है और उनकी फर्टिलिटी भी हो सकती है। अक्सर हम क्या करते हैं कि केक बाज़ार से ले आकर के जब हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो केक जो हम खाते हैं जिसमें चॉकलेट रहता है या चॉकलेट हम खा रहे हैं तो हम अपने डॉग्स को भी दे देते हैं। कृपया ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसके पीछे कारण है चॉकलेट हाईली टॉक्सिक होती है डॉग्स के लिए। उसमें एक थियोब्रोमिन कंटेंट पाया जाता है जो डॉग्स के लिए बहुत ही फेटल होता है और वो लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब तीसरी बात हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि उनको मीठी चीज़ें और मीठा भी खिलाने से बचें, क्योंकि यदि आप मीठा देंगे तो उनकी कैलोरी पूरी होगी, फिर वो खाना छोड़ सकते हैं और ओवरवेट हो सकते हैं। अंगूर, किशमिश, मुनक्का, रेजिन्स जो भी हैं वो हमारे डॉग्स के लिए किडनी कल्प्रिट हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि अंगूर, किशमिश, मुनक्का, इनका सेवन किसी भी तरीके से हमारे डॉग्स को नहीं करने देना है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर क्या कारण है कि मैं रेजिन्स को न खाने की सलाह दे रहा हूँ। तो जो वर्तमान रिसर्चेज हैं, जो वर्तमान शोध है, उसमें स्पष्ट रूप से पाया गया है कि रेजिन्स को देने से डॉग्स की किडनी डैमेज होती है। इसके साथ एक फल के बारे में मैं और बात करना चाहूँगा और वो फल है सेब। सेब आप छिलका हटा करके और बीज निकाल करके ही दे सकते हैं। गलती से कभी भी बीज उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीज में साइनोजेनिक एल्कलॉइड पाया जाता है। अब इन तीनों चीज़ों के अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग टमाटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने पेट्स के लिए। ज़्यादातर लोग खिलाते हैं, आप खिला सकते हैं, पर कभी कभी जो पाया गया है वो एक चीज़ ये है कि टमाटर के ऊपर पाई जाने वाली जो हरी कवरिंग होती है उसको देने से बचें। वो भी कभी कभी एलर्जी और नुकसान पैदा कर देती है, स्पेशली डॉग्स के केस में। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये सब चीज़ें बचाने के साथ साथ इनको भोजन देने का जो तरीका है डॉग्स को, वो ये है कि जो भी आप देना चाहते हैं उसको सिंपली बॉइल्ड कर लें, उबाल लें और उबाल करके उसको दे सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, टर्मरिक के साथ उबाल करके, बहुत थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप मिला सकते हैं। कभी कभार आप नमक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक प्रयोग करने से भी मना करते हैं। और इसके अलावा मसालेदार चीज़ें देने से भी बचें। जैसे हम सब्जियां पकाते हैं, मसाले में पकाते हैं। मूल खाना जो हमारे डॉग्स का होता है, बेसिक हैबिटेट में अगर देखा जाए, ओरिजिनल जो इनकी हैबिट्स होती है, जिस तरीके से इनके मुंह का और दांतों का स्ट्रक्चर है, उससे ये पूर्णतया मांसाहारी होते हैं। तो फ्लेश इनको बहुत पसंद है, उबाला अंडा इनको बहुत पसंद है। फ़िश भी आप दे सकते हैं, लेकिन फ़िश में ये ज़रूर कोशिश करिएगा कि बॉयल करने के बाद उसमें से कांटे निकाल करके ही इनको खाने के लिए आप दें। ये सब्जियां आपको देनी हैं तो कद्दू, लौकी, लोबिया इनके लिए बहुत अच्छी सब्जियां हैं। इनको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के साथ साथ इनको दही में मिला करके आप इन सब्जियों को दे सकते हैं। फ्रूट्स को पूरी तरीके से पक जाने के बाद दें। कच्ची चीज़ें देने से बचिएगा, क्योंकि फाइबर डाइजेशन इनमें अच्छे से नहीं हो पाता है, सेलुलोज एंजाइम की इनमें कमी होती है। तो अब हम आज
इस टॉपिक पे यहीं से आपसे विदा लेते हैं और बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। धन्यवाद, नमस्कार।